सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। चश्मा देख के घबराइएगा नहीं, आंखों के अंदर इंफेक्शन है, लेकिन आपके सामने सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सेंट्रल राजधानी के सेंट्रल इलाके में बड़ा हमला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमला इतना खतरनाक था, यानी गन फायर किया था, यानी फिलिस्तीनी एक नौजवान ने तेल अवीव के कैफे में घुसकर फायरिंग कर डाली, जिस फायरिंग में अब तक 4 यहूदियों की मौत हो गई है और कम से कम 15 बुरी तरह से जख्मी हैं। इसके बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे सेफेस्ट जगह इजराइल और इजराइल की राजधानी तेल अवीव माना जाता है। तेल अवीव के सेंट्रल में इतना बड़ा हमला, इजराइल के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जानकारी के लिए बता दूं कि हमला काफी बड़ा था। एक अकेले नौजवान ने तेल अवीव के अंदर घुसकर कैफे के अंदर गोलीबारी कर डाली। गोलीबारी के बाद यह था माहौल। दोस्तों, इसके बाद भगदड़ मच गई, पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया, माहौल खतरनाक हो गया और पूरी ताकत इजराइल ने इस इलाके में झोंक डाली। दोस्तों, आपको बता दूं, इजराइल इस वक्त पूरा रेड अलर्ट पे हो गया है। इजराइल को खौफ है कि और भी हमले हो सकते हैं। तेल अवीव में हमले के बाद अपनी पूरी ताकत, पूरी मिलिट्री तेल अवीव में उतार दी इजराइल ने। चारों तरफ मिलिट्री देखी जा सकती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग को घेरा हुआ है। जिस बिल्डिंग पे शक था कि इस बिल्डिंग में हमलावर छुपा हुआ है, जी हां, मजे की बात तो यह है कि बंदा गोली मारकर फरार हो चुका है। अभी तक वो हत्थे नहीं चढ़ा है। पूरी इजराइल की फोर्स ढूंढने में लगी हुई है और इसी वक्त रेड मारना शुरू किया जा चुका है। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरा गया। बहरहाल आखिर में बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं मिला। तेल अवीव पे ऑपरेशन के बाद, फिलिस्तीनी हमले के बाद, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, उस इलाके में एक यहूदी का हाल ये है। यहूदी की ये तस्वीर शायद आपका दिल ज्यादा दुखाए। बहुत लोगों को अब ये तस्वीर चुभेगी कि हाय, लेकिन जरा सोच के देखिए कि फिलिस्तीनियों के साथ सदियों से ये होता आ रहा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। बहरहाल इस वक्त तेल अवीव में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दूं, इस हमले के बाद फिलिस्तीन में खुशियां मनाई जा रही हैं। पहले कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये कुछ तस्वीर देख लीजिए। इसी हमले के कुछ ही मिनट बाद, ज्यादा वक्त नहीं लगा, कुछ ही मिनट बाद रेड लाइट पर ऐसे युवक मिठाइयां बांटते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, रजाग्राफी आप देख रहे हैं, पूरी बारीकी निकाल के आपके सामने लेके आता हूं मैं हमेशा से। अब आपको बताऊं कि हमास का भी बयान आपके सामने लेके आया हूं। हमास ने बयान दिया है। हमास ने कहा है ये हेरोइक अटैक है, बिल्कुल हीरोगिरी वाला अटैक है, हम इसका समर्थन करते हैं। और यह भी कहा है कि ये नेचुरल रेस्पॉन्स है, क्योंकि
जो काम इजराइल कर रहा है अब वो फिलिस्तीन ने भी करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, लेटर हेड भी लेके आया हूं, अपनी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। अब ये मत कहिए रजा भाई आपको हमास वालों ने खुद ही भेज दिया था क्या, नहीं नहीं, यही तो रजाग्राफी की ताकत है। जब आप सो रहे थे या सहरी कर रहे थे, हम यही रिपोर्ट निकालने में बिजी थे। आपकी स्क्रीन पर हमास ने स्टेटमेंट जारी किया है और कांग्रेचुलेट किया है हीरो को, हीरो बोला है, तेल अवीव पर हमला करने वाले को हीरो कहा है और कहा है कि सेलिब्रेट करना चाहिए, जो कि हमेशा से फिलिस्तीनियों पर अटैक करते हैं। आज उनके ऊपर हमला, ये खुशी का दिन है। अब दोस्तों थोड़ा सा उस वक्त की तरफ ले चलता हूं जिस वक्त हमला हुआ तो किस तरह से यहूदियों में भगदड़ मच गई। लोग अपने चप्पले, जूते और लड़कियां अपने पर्स और लिपस्टिक छोड़कर भाग रही थी। देखिए רצים, הנה רצים, פרשים, הנה נסק שלוף, לעוד זירה, עוד זירה, הנה פרשים, פרשים, יש פרשים, יש עוד זירה, עוד זירה, עוד זירה, עכשיו נרים על עוד זירה, עוד זירה, עוד זירה, הנה עכשיו עם פרשים, נשק שלוף, אזרחים, נשק שלוף. अब आपको सबसे बड़ी जानकारी सबसे पहले दे रहा हूं कि अब यह हमला करने वाला कौन था। हमास का लेटर हेड दिखाया आपको, अब आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और इस्लामिक जिहाद ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तेल अवीव पर हमले की। जी हां दोस्तों, वहां पर फिलिस्तीन में खुशियां मनाई जा रही, तस्वीर आपके सामने। इतना ही नहीं, पूरे फिलिस्तीन में खुशियां मनाई जा रही है। गाजा के बच्चे बच्चे सड़क पर उतरकर खुशियां मना रहे हैं। देखिए इतना ही नहीं दोस्तों, जगह जगह फिलिस्तीन में पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। दोस्तों अब दुनिया भर से बयान बड़े बड़े नेताओं के आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि हमास ने कह दिया है पूरी तरह से कि यह बिल्कुल सही अटैक था। अब यह क्यों हुआ है इसकी आखिर में आपको वजाहत कर दूं। आपको बता दूं कि पीएम बेनेट ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने यहूदियों से कहा था कि आम नागरिकों को कह दिया था कि हथियार लेके सड़कों पर चलो भाई साहब। अब जब तुम अपने लोगों को हथियार लेके उतरने को कह दोगे तो उसके जवाब में फिलिस्तीनी फिर यही करेंगे। आपको बता दूं कि खुद फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि जो प्रधानमंत्री ने इजराइल के ये बयान दिया है कि हथियार लेके सड़कों पर उतर जाओ, तो उसके जवाब में हमले बढ़ेंगे और हमला ऐसा होगा किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आज का दिन तेल अवीव के लिए, इजराइल के लिए कयामत का दिन साबित हुआ है। दोस्तों सरकार पहले ही से गिरने वाली है और तो और अब बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। इस पूरी रिपोर्ट पर जुमे के दिन
क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।